मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का संदेश में जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पावर ऑफ काली पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अब भी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कैनोएस कि ये सब क्यों हो रहा है। 338 तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। 5-2 नॉइस में स्वयं तुम्हारे सामने डाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं उसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला कारण है आर्थिक स्थिति नॉइस। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया। नॉइस और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इसे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना नॉइस। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी है। प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें। नॉइस तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। नॉइस में तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में छुप कर जाते हो नॉइस, तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से संगीत हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना। मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है नॉइस, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं। एक नॉइस, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा नॉइस। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। कुनोय काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है नॉइस। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में
अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी नौबत ना होती। 5:11 तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हारे के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ, तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। कनॉयस, मेरे बच्चे, वो यही चाहती है कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरी बच्ची, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए है, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। नॉइज आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जाग गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। 7:22। आज मैं तुम्हारे के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है, क्नॉइस। मैंने ये सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त न कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न न कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वो यही चाहती हैं कि ये किसी तरीके से आगे की ओर न बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी
तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिसे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि 10:25 मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है, वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए, जितना कि मैं तुम्हें बांट नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जागया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई, आज बहुत ज्यादा क्रोध जागया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। क्नॉइस, उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत नमस्ते रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का मन